श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज साईं भक्तों एक नई एक्सपीरियंस के साथ में आई हूँ, वो भी मुझे ही हुआ है बाबा का। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा भक्तों की सहायता कैसे करते हैं, अपने ऊपर बाबा कष्ट कैसे ले लेते हैं। ये हमारे साईं है ना, बहुत दयालु है। लाखों करोड़ों भक्त हैं बाबा के। कब किसको बाबा की जरूरत है, कब सब कुछ जानते हैं बाबा। तो बाबा ने मेरे साथ क्या अनुभव करे, क्या अनुभूति करी, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक और बताना चाहूंगी। हुआ यूं था कि मैं और मेरे हस्बैंड साईं मंदिर गए थे। साईं मंदिर में दर्शन जब हमने किए बाबा के और प्रसाद की टोकरी हमने ली, जिसमें एक फूल माला प्रसाद बाबा के दिया जाता है, और लाइन में लगकर जब हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया, बाबा को देखा, बाबा से दिल की बात कही। लाइन में लगने के बाद टोकरी पंडित जी को देते हैं, तो वो बाबा को टच करके हम लोगों को वापस कर देते हैं, वही फूल माला वगैरह। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन हुआ यूं कि पंडित जी ने माला बाबा को लगा के मेरे हस्बैंड के गले में डाल दी। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए कि आज तो ऐसा पहली बार हुआ है कि बाबा से माला जो टच होके आई है वो सीधा मेरे गले में आ गई। वैसे पंडित जी टोकरी में टच करा के टोकरी में वापस करके प्रसाद को वापस दे देते हैं, और हम लोग घर ले आते हैं, तो घर के मंदिर में भी हम वो माला वगैरह बाबा को पहना देते थे। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर गले में माला नहीं डालते पंडित जी, वापस कर देते हैं सबको। लेकिन मेरे हस्बैंड के सीधा उन्होंने गले में माला डाल दी। माला जब डली, उसके बाद हमने दर्शन करके जब बाहर निकले, बाहर निकल के हमने रोड, सामने एक बहुत बड़ा रोड है जिसपे से बसें वगैरह, ट्रक वगैरह सब कुछ, मतलब मेन बड़ा रोड है उस मंदिर के सामने। हम उसको क्रॉस ही कर रहे थे, तो काफी रश था, बहुत दूर दूर से बसें वगैरह दिख रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला अभी रुक जाओ, थोड़ा ये सब रश कम हो जाए, फिर हम लोग क्रॉस करेंगे। तो हम लोग एक साइड में खड़े थे रोड क्रॉस करने के लिए। इतनी देर में हम क्या देख रहे हैं कि एक वैगनर वाला बहुत तेज स्पीड में वैगनर लेके आ रहा था गाड़ी। हम लोग साइड में ही खड़े थे, क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे थे। उसके बाद भी उसकी इतनी स्पीड थी वैगनार की, वो मेरे हस्बैंड से बिल्कुल, मैं कैसे आपको बताऊं, हम साइड में खड़े थे, उसके बावजूद भी उस बंदे मतलब इतनी स्पीड से वो वैगनार लेकर आ रहे थे। मेरे हस्बैंड के पूरे पैर पे से उन्होंने वैगनार चढ़ा दी। क्रॉस कर गए, पूरे पैर पे से वैगनार का पिछला पहिया पूरा उतर गया। मेरे हस्बैंड वहीं बैठ गए और काफी तेज चीख मारी उन्होंने, काफी तेज उनको लगा कि उनको लगा कि अब मेरे बहुत ज्यादा चोट लगी, और उनके साथ साथ मैं भी घबरा गई कि ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरे हस्बैंड के तो बहुत चोट आई है, इसका मतलब जिस हिसाब से उसने पूरा पैर पे से उतार दिया था ना, देख के मैं बहुत घबरा गई कि अब तो बहुत ज्यादा चोट आ गई लगता है। लेकिन मेरे साईनाथ की कृपा देखिए, मेरे बाबा की कृपा देखिए। मैंने अपने पति से कहा कि क्या हुआ, आपको तो बहुत चोट आ गई लगता है, पैर एकदम से, हम लोग सोचा कि पैर पे से गाड़ी चलेगी तो पैर में तो कुछ फ्रैक्चर हो गया है, क्या हो गया, कुछ तो बड़ी चोट लग गई है।
लेकिन बाबा की कृपा देखिए कि कुछ नहीं हुआ। मेरे पति 2 मिनट में बाद ही खड़े हो गए अच्छे से और बोलने लगे कि मुझे तो लगा था मेरा पैर टूट गया है और अब बहुत ज्यादा चोट आ गई मुझे। लेकिन मुझे तो एक खरोच बाबा ने आने नहीं दी। की कृपा देखिए कि मेरे पति को एक खरोच भी नहीं आई। मैं जान गई कि बाबा ये जो माला आपने इनके गले में डाली थी ना सुरक्षा कवच बना के, ये उसी का चमत्कार है। बाबा आपका आशीर्वाद जो इनको अंदर मंदिर में मिला पंडित जी के देने से, तो आप जानते थे कि बाहर जाते ही कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होगी। मेरे बाबा ने ये दुख कैसे काट दिया, बिल्कुल कुछ दर्द तक नहीं था। मैं नहीं मान सकती कि कोई गाड़ी पूरी की पूरी पैर पे से उतर गई उनके पहिया, पिछला टायर उनके पैर से पूरा निकल गया और उनको एक खरोच तक नहीं आई। शाम तक हम बाबा का धन्यवाद करते रहे कि बाबा आप ना हो तो हमें तो कभी भी कुछ भी कोई भी दुख घेर सकता है, लेकिन बाबा हैं तो वो अपने बच्चों पर एक आंच नहीं आने देंगे। ऐसा ही एक्सपीरियंस एक और शेयर करना चाहूंगी आपसे साईं भक्तों। आज से 2-3 महीने पहले मेरे पति सो रहे थे। उन्होंने सुबह सुबह सपना देखा 4 बजे कि बाबा ऊंचाई से गिर गए हैं और वो सपने में ही बहुत तेज तेज बोल रहे थे, बहुत तेज तेज रो रहे थे। सपना देख रहे थे लेकिन वो बहुत तेज तेज रो रहे थे, बहुत तेज बोले वो। मैंने सुबह, मुझे डर लगा, मैंने कहा इनको क्या हो गया, ये क्यों रो रहे हैं। और वो मुंह से यही बोल रहे थे कि बाबा गिर गए हैं, बाबा गिर गए हैं, बाबा को बहुत चोट आ रही है। मैंने उनको जगाया, मैंने कहा नहीं बाबा तो ठीक है, देखो बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ बाबा को। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सपना देखा है कि बाबा 9 फुट से नीचे गिर गए हैं और बाबा को चोट आ गई है। मैंने उनको समझाया नहीं बाबा देखो हमारे सही है, घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सपना देखा है लेकिन बाबा तो ठीक है इधर। वो पूजा वगैरह करके ऑफिस चले गए। वो तो ऑफिस चले गए, मैं अपने घर के काम निपटा रही थी और मैं छत पर से कपड़े लेके आ रही थी। और जब मैं कपड़े लेकर आई तो मैं 2-3 सीढ़ियों ही उतरी थी, मैं पूरी की पूरी सीढ़ियों से गिर गई। गिरते हुए नीचे आ गई, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं नीचे गिरी और मेरे दोनों घुटनों में काफी तेजी से चोटें आई और मेरे को दर्द हो गया। और उसी वक्त मेरा घर के दरवाजे के ऊपर बाबा की फोटो लगी हुई है, अंदर वाले रूम में। मेन गेट से अंदर जाते हैं तो एक रूम आता है, उसके दरवाजे पे बाबा की मेरी फोटो लगी हुई है। उस दिन हवा बहुत तेज थी और मेरी सासू माँ ने बोला कि पूजा तुम सीढ़ियों से गिर गई और बाबा की फोटो अंदर रूम के अंदर जाकर बहुत फोटो लगी है और वो भी फोटो फर्श पे नीचे गिर गई एकदम से आके। मैं घबराई, मैंने अपनी चोट नहीं देखी और मैं भागी। मैंने कहा मेरे बाबा कैसे गिर गए। हवा बहुत तेज चल रही है लेकिन उससे ज्यादा हल्की हल्की चीजें और भी बहुत सारी शो पीस वगैरह बाबा के अलावा और भी बहुत सारी फोटोज घर में हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गिर सकती हैं। हल्की थी बहुत, वो सब कुछ भी नहीं गिरा, एज इट इज जैसे का जैसा था। लेकिन अंदर रूम के वहां तक हवा ना तो जा सकती थी ना कुछ था उसका, उसके बावजूद वो फोटो गिर
और फोटो इस तरीके से गिरी कि फोटो की दोनों साइड जैसे घुटने चोट आती है ना दोनों पैरों में, उसी तरीके से दोनों कॉर्नर टूट गए उसके फेस पे। बाबा ने मेरा दुख भी अपने ऊपर लिया। और आप भक्त साई भक्त तो यकीन मानना, मेरे जो घर की कमरे से फर्श से कमरे तक की ऊंचाई है वो 9 फुट है। यानी वो सपना बाबा ने सुबह ही इनको दिखाया था, जिसके वजह से ये रो रहे थे। हम दोनों जब ये ऑफिस आए तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही रो रहे थे, क्योंकि हमारे बाबा को चोट लगी थी। तो ये है मेरे साईनाथ की कृपा कि कुछ भी दुख आने से पहले बाबा मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैं बाबा को कभी दिन में कुछ भूल भी जाऊं, लेकिन मेरे बाबा मुझे नहीं भूलते। मेरा ये एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ सबको बताऊं, बाबा की लीला को मैं जितना बढ़ाऊं बताऊं। मैं साईं भक्तों, आप भी बाबा को अपना मानिए, बाबा आपके भी कष्ट खत्म करेंगे। आप श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। बाबा के 2 अनमोल जो वचन है बाबा के, बाबा पे दृढ़ विश्वास रखिए कि जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैंने भी अपना बाबा पे कुछ छोड़ दिया है। मैं किसी चीज की परवाह नहीं करती। जो मेरे लिए उचित होगा मेरे बाबा मुझे जरूर देंगे। अगर मैं मांग करूं मुझे बाबा ये दे दो वो दे दो, चाहे वो मेरे लिए सही नहीं है तो बाबा मुझे नहीं देंगे। कि बाबा सब जानते हैं कि मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। हो सकता है उसे वो चीज मुझे बहुत आभारी हो, लेकिन मेरे बाबा जानते हैं मेरे लिए क्या उचित है। साईं भक्तों, प्लीज आपको मेरे एक्सपीरियंस सुन के अगर कुछ भी साईं भक्तों, आपको मेरे एक्सपीरियंस सुनकर अगर कुछ भी हिम्मत मिलती है, बाबा का विश्वास जगता है, तो प्लीज बाबा का ध्यान करिए। भक्तों, बाबा के और एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे संदेश आप बाबा तक पहुंचाना चाहते हैं, औरों तक भी बाबा के संदेश दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और मेरी कोशिश जरा भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा और मैं और बाबा के प्रति अच्छा कोई और संदेश बाबा के प्रति आप सबको सुना सकूंगी। प्लीज ओम साईं राम, जय साईं राम।